लूसी कबूतरी ने 5 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी। कबूतरी के पड़ोस में चिड़िया और कौवे भी रहते थे। चिड़िया लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी बहन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके यहाँ तो 5-5 अंडे आए हैं। हाँ चिड़िया, खुशी के साथ साथ गम भी है। अगर मेरे कबूतर जी मेरे पास होते तो मैं इन अंडों की रक्षा कर सकती। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, आखिर मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी। लूसी बहन, आप चिंता न करें, मैं आपके साथ हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत हो आप मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। दूसरी ओर कौवों को भी ये बात पता चल जाती है कि लूसी कबूतरी ने 5 अंडे दिए हैं। कालू, सुना है लूसी ने 5 अंडे दिए हैं। कालू जी, कितना अच्छा होता अगर वो चील उस कबूतर के साथ साथ इस लूसी को भी खा लेती। गौरी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? भला लूसी के बच्चे हमारा क्या नुकसान करेंगे? कालू जी, वो मोटी लूसी क्या थी, अब उसके 5-5 अंडे भी आ गए। जब लूसी के बच्चे निकल आए हम तो भूखे मरेंगे। जंगल का सारा भोजन तो यही खा जाएंगे, हम क्या खाएंगे भला। हाँ गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं अभी जाकर करता हूँ बात। कालू कौवा लूसी कबूतरी के घर जाता है। कालू भैया, ये देखें मेरे प्यारे प्यारे 5 अंडे। लूसी, मैं तुम्हें पहले समझा रहा हूँ, ये जंगल के सारे फलों के पेड़ हमारे हैं। यहाँ से तुम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दोगी। कालू भैया, ये पेड़ पौधे सबके साझे हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाँ लूसी, आज तक ये सब का साझा था, लेकिन अब से ये सब हमारा है, क्योंकि किसी भी पक्षी के 5-5 अंडे नहीं हुए। इसीलिए खबरदार, बच्चों के होते ही तुमने यहाँ से भोजन लिया तो अगर मैंने तुझे देख लिया तो मैं बहुत मारूंगा तुझे और तेरे बच्चों को भी। ऐसे धमकाकर कालू कौवा घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लूसी कबूतरी के अंडों से बच्चे भी निकल आते हैं। अगले दिन लूसी कबूतरी अपने बच्चों से बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम सबका भोजन लेने दूसरे जंगल जा रही हूँ। हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। तुम सब रोना मत और घोंसले से बाहर नहीं जाना। अगर मैं चिड़िया बहन से मदद मांगूंगी तो आखिर कब तक, मुझे अपने बच्चों के लिए खुद ही कुछ करना होगा। लूसी कबूतरी ऐसा सोचती है और वो अगले दिन से ही भोजन लेने चली जाती है। कालू जी, कबूतरी के बच्चे घर में अकेले बैठे हैं, लगता है कबूतरी भोजन लेने दूसरे जंगल गई हुई है। जाती कैसे नहीं, मेरे डंडे से डर जो लगता है सबको। हाँ हाँ, बस बस, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया तुमने। मजा तो तब आता जब वो कबूतरी अपने बच्चों को साथ लेकर दूसरे जंगल ही चली जाती। बच्चों को इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है। बच्चे भूखे थे, उन्हें तो उड़ना भी नहीं आता था। भैया, बाहर पेड़ पर कितने फल लगे हुए हैं, हम यहीं से खा लेते। मम्मा को इतनी दूर जाने की भला क्या जरूरत थी। गुड़िया, मम्मा ने कहा है कि अगर वो यहाँ से भोजन लेंगी तो वो कौवे हमें मारेंगे। ऐसे बच्चे बहुत उदास थे, पर मम्मा कबूतरी क्या करती। उसे कौवों से बहुत डर लगता था। वो भोजन लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में एक शिकारी चील उसे देख लेती है। अरे वाह वाह, कबूतरी, आज तो मुझे कबूतरी का मांस खाने को मिलेगा। ऐसा कहते हुए वो जालिम चील कबूतरी पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। बच्चे घर पर अकेले थे और रो रहे थे। रानो चिड़िया बच्चों की आवाज सुनकर वहाँ आती है। अरे बच्चों, क्या हुआ? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और आपकी मम्मा कहाँ है? आंटी, हमारी मम्मा हमारे लिए सुबह से भोजन लेने गई हुई है, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। अरे बच्चों, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लूसी ने कुछ नहीं बताया। वो अकेले भोजन क्यों लेने चली गई? अब तो रात हो गई है, जरूर वो किसी मुसीबत में होगी। थोड़ी देर बाद मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, मैं दूसरे जंगल से लौट रहा था, तभी मैंने देखा कि जालिम चील ने लूसी कबूतरी को मारकर खा लिया है। मिठू भैया, ये आप क्या कह रहे हो? इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? ये कैसे अपनी माँ के बिना रहेंगे? फिर रानो चिड़िया कबूतरी के बच्चों को लेकर अपने घर में चली जाती है। कालू जी, जरा उठो और जाकर देखो, चिड़िया के घर से बच्चों की आवाजें आ रही हैं। कहीं चिड़िया ने भी तो बच्चे नहीं दे दिए। हाँ गौरी, आवाज तो चिड़िया के घर से ही आ रही है, मैं जाकर देखता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है।
अरे ये क्या चिड़िया, ये कबूतरी के बच्चे तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? कालू भैया, लूसी को चील ने खा लिया है। ये बच्चे बेचारे अनाथ हो गए हैं, इसलिए आज से मैं ही इनकी माँ बनकर इन्हें पालूंगी। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हें इन बच्चों को पालना है तो यहाँ से जाना होगा। क्यों कालू, ये पेड़ मेरा है और ये घर भी मेरा है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। चिड़िया, तुमने एक बार सुना नहीं, मेरे मामा जी आ रहे हैं और वो इसी पेड़ पर अपना घर बनाना चाहते हैं। वो सुबह ही आने वाले हैं। तुम जल्दी से इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे निकालना अच्छे तरह से आता है। कभी मैं तुमसे नहीं डरती, मैं नहीं जाऊंगी। मैं भला इतनी जल्दी इन छोटे बच्चों के लिए घर नहीं बना सकती। क्या कहा? मेरी बात नहीं मानेगी? लगता है तो जानती नहीं मुझे। ये कहते हुए कालू कौवा डंडा उठाता है और कबूतरी के बच्चों को मारने लगता है। कालू बस करो, मेरे बच्चों को और न मारो। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। हो, अब आई अकल ठिकाने, या और लगाऊं डंडे की मार। चल भाग यहाँ से। फिर रानू चिड़िया कबूतरी के बच्चों को साथ लेकर दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा हंसता हुआ अपनी पत्नी से बोलता है, गोरी, भगा दिया मैंने चिड़िया और कबूतरी के बच्चों को भगा दिया, और लूसी को भी एक चील ने खा लिया। अब कोई भी नहीं रहेगा हमारे पड़ोस में। अरे वाह वाह मेरे सुंदर पति जी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब हम पास वाले घरों में किराएदार रखेंगे और वो हमें दाना देंगे। रात अंधेरी थी। चिड़िया खुले आसमान में अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर खड़ी हुई थी। ऐ ऊपर वाले, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अब आप ही मेरी कोई मदद करें, कोई रास्ता दिखाएं मुझे। रानू चिड़िया ऐसे रो रही थी। तभी वहाँ पर एक जादुई परी आती है। वो चिड़िया के लिए सबसे पहले एक सुंदर सा घर बनाती है। छोटी चिड़िया, ये जादुई घर है, यहाँ पर तुम्हें भोजन की भी कोई कमी नहीं होगी। मैं इन छोटे बच्चों के लिए आई हूँ। आज से तुम इन छोटे बच्चों को साथ लेकर इसी घर में रहना। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर परी वहाँ से आसमान में चली जाती है और चिड़िया कबूतरी के बच्चों को साथ लेकर घर में चली जाती है। अरे ये कौन सा फल है? पहले तो मैंने कभी नहीं देखा ऐसा फल। ऐसा कहते हुए गोरी कभी थोड़ा पास जाकर फल के पास बैठ जाती है। अरे ये फल तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मगर क्या करूं? अगर मैंने इस फल को खा लिया और मुझे कुछ हो गया तो? नहीं, मैं एक काम करती हूँ, पहले इस फल को किसी और को खिलाकर देखती हूँ, तब पता चलेगा। ये सोचते हुए गोरी कभी एक फल तोड़ती है और वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी दूर गोरी कभी को रानू चिड़िया मिलती है। चिड़िया देखो, मेरे पास कितना स्वादिष्ट फल है। अरे गोरी बहन, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, आपको कहाँ से मिला ये फल? चिड़िया, ये फल मुझे घनी झाड़ियों में से मिला है। ये फल बहुत स्वादिष्ट है, मैंने अभी अभी बहुत सारे फल खाए हैं। ये एक फल बचा हुआ था, सोचा तुम्हें ही दे दूं। अब तुम जल्दी से खा कर देखो ये कैसा है। तभी मिठू तोता और कबूतर भी वहाँ से उड़ते हुए जा रहे थे। वो उन दोनों को देखकर वहाँ आ जाते हैं। गौरी, ये फल कैसा है? क्या हमें भी थोड़ा सा दोगी? हाँ मिठू, क्यों नहीं। पहले ये फल चिड़िया को तो खाने दो, तुम्हें मैं और तोड़ कर देती हूँ। चिड़िया बहुत भोली थी, वो फल को खाने लगती है। अरे वाह गोरी, ये तो बहुत स्वादिष्ट फल है। ऐसा फल तो मैंने पहली बार खाया है। चिड़िया बहन, थोड़ा फल मुझे भी दो। जैसे ही रानू चिड़िया वो फल मिठू को देने लगती है तो रानू चिड़िया भी होश हो जाती है और वहीं पर गिर पड़ती है। अरे ये क्या हो गया चिड़िया को? चिड़िया तो बेहोश हो गई है। अरे गोरी, तुमने क्या खिलाया है चिड़िया को? कौन सा फल था ये? कबूतर, मुझे क्या पता, जिद कर रही थी कि उसे ये मीठा फल खाना है तो मैंने दे दिया। फिर अचानक चिड़िया को कुछ होने लगता है और वो एकदम से बहुत बड़ी हो जाती है और उड़ जाती है। चिड़िया, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई? अरे मिट्ठू कबूतर, भागो यहाँ से, ये चिड़िया तो भूतिया राक्षस बन गई है, वरना ये हमें खा जाएगी। वो पक्षी रानू चिड़िया को इतना बड़ा देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं रानू चिड़िया को पता नहीं चलता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है।
अरे रुको दोस्तों, तुम सब कहाँ जा रहे हो? भला आप सब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया को इतना बड़ा देखकर अपने अपने घोंसलों की ओर भाग रहे थे। ए ऊपर वाली, मैं इतनी बड़ी कैसे हो गई? आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है? हाँ, जरूर उस फल की वजह से मेरा ये हाल हुआ होगा। वही मिट्ठू तोता और कबूतर गोरी कभी के साथ उसके घर चले जाते हैं और वहीं छुपकर बैठ जाते हैं। वही रानू चिड़िया भटकती हुई गोरी कभी के घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। दोस्तों, मेरी मदद करो, मेरा यकीन करो, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी। मिट्ठू भैया, कबूतर भैया, आप तो मेरी बात सुनो ना। अरे भाग जा चिड़िया यहाँ से, तू अब भूतिया चिड़िया हो गई है। हम जानते हैं कि तू अब हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। हाँ, गोरी कभी ठीक कह रही है। अगर चिड़िया तुमने हमें छुआ तो हम तुम्हारे जैसे हो जाएंगे। अरे तुम मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं पहले जैसी ही हूँ। गोरी और मिठू, मुझे लगता है कि हमें चिड़िया की मदद करनी चाहिए। ऐसी मुश्किल में हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में रानू चिड़िया और मिठू तोता तालाब से पानी पीने के लिए जा रहे थे। चिड़िया, कितनी तेज धूप है, मुझसे ये धूप अब बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी आसमान से कबूतर नीचे आकर गिरा। मिठू, ये तो कबूतर है। कबूतर भैया, आपको क्या हुआ? चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, मगर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उड़कर तालाब पर पानी पी सकूं। मिठू भैया, कबूतर को उठाने में मदद करो। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता कबूतर को उठाकर तालाब पर लेकर जाते हैं। उन तीनों ने तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तभी वहाँ बुलबुल आ जाती है, वो भी तालाब से पानी पीती है। तभी इन तीनों ने देखा कि बुलबुल रो रही है। क्या हुआ बुलबुल बहन, तुम रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, मैं अपने बेटे के लिए दाना ढूंढने गई थी, लेकिन जब मैं वापस लौटी तो गर्मी और प्यास की वजह से मेरा बेटा मर चुका था। ये सुनकर तीनों को बहुत दुख हुआ। ऐसे बहुत से दिन गुजरते गए और गर्मी भी बढ़ती रही और तालाब का पानी भी तेजी से सूख रहा था, जिससे ज्यादातर पक्षियों ने गर्मी के मारे अपना दम तोड़ दिया था। एक दिन रानू चिड़िया तालाब से पानी पीने गई तो उसने देखा कि तालाब आधा सूख चुका है। धूप भी बहुत तेज हो रही है और ये तालाब भी बहुत छोटा होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जंगल वासियों का क्या होगा? रानू चिड़िया एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी रानू चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। सामने गोरी कवि ने एक बोतल में नीली परी को कैद किया हुआ था। नीली परी, तूने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना, अब देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। दुष्ट कवि, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब तू ऐसी ख्वाहिश कर रही है जिसमें दूसरे पक्षियों का बुरा है, इसलिए मैं ऐसी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती तो मरने के लिए तैयार हो जा। फिर गोरी कवि ने शीशे की बोतल को जमीन में दबा दिया और उस पर मिट्टी डालकर गोरी कवि वहाँ से चली गई। तभी रानू चिड़िया वहाँ जाती है। रानू चिड़िया को आवाज आती है, अब तो मेरा मरना निश्चिंत है। इस जगह मुझे कौन बचाने आ सकता है? यहाँ तो मुझे कोई भी सुनने वाला नहीं है। नीली परी, आप चिंता नहीं करें, मैं आपको बाहर निकालती हूँ। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया मिट्टी को हटाती है और नीली परी को आजाद कर देती है। नीली परी बोतल से बाहर आते ही उड़ नहीं पा रही थी। नीली परी जी, आप उड़ क्यों नहीं पा रही? चिड़िया, हर परी को जिंदा रहने के लिए हर 7 दिन में 3 चंबेली के फूल खाने पड़ते हैं और इस दुष्ट कवि ने मुझे पिछले 6 दिनों से इस बोतल में कैद कर रखा है, इसलिए मैं कमजोर हो चुकी हूँ। ना ही मैं उड़ सकती हूँ और ना ही मेरा जादू काम कर रहा है। चिड़िया, अब तो मैं मरने वाली हूँ। नीली परी जी, तो आपको कैसे बचाया जा सकता है? क्या मैं आपको वो फूल ला कर दूँ? हाँ चिड़िया, अगर शाम होने से पहले तुम वो फूल ले आओगी तो मैं बच जाऊंगी। मुझे पता है कि चंबेली के फूल कहाँ उगते हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मैं आगे बढ़ने से पहले पानी पी लेती हूँ, फिर ही मुझ में थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। रानू चिड़िया तालाब पर पहुँची, मगर वहाँ पानी और भी ज्यादा सूख गया था। जंगल के कई पक्षी
तालाब के पास बैठे हुए थे। उन सब की हालत भी बहुत खराब थी। अरे कबूतर भैया, ये आप सबको क्या हो गया? चिड़िया, हम सबको बहुत प्यास लग रही है, मगर जितनी तेजी से ये तालाब का पानी सूख रहा है, हमने सोचा कि हम अपनी आखिरी सांस पर ही पानी पिएंगे, क्योंकि अगर हम पानी पी गए तो सभी जंगल के पक्षी प्यास से मर जाएंगे। मुझे भी यही लगता है कि हम सब मरने वाले हैं, लेकिन मैं मरते मरते किसी की जान जरूर बचाऊंगी। ये कहते हुए रानू चिड़िया बिना पानी पिए ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी वजह से तालाब का पानी खत्म न हो। धूप बहुत तेज थी, रानू चिड़िया बहुत प्यासी थी, उसे उड़ने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। इस तरफ नीली परी भी मरने को तैयार थी। दूसरी ओर जंगल के सभी पक्षी। रानू चिड़िया 1 घंटे के बाद फूलों के बाग में पहुंची। उसे वहाँ चंबेली का पौधा मिल गया। शुक्र है ऊपर वाले का कि चंबेली का पौधा मिल गया। उसने कुछ चंबेली के फूल तोड़े और वहाँ से भागी। रानू चिड़िया बहुत थक चुकी थी, मगर परी की जान बचाने के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी। ये लो नीली परी, मैं चंबेली के फूल ले आई हूँ। फिर परी वो फूल खा लेती है। फूल खाते ही परी फिर से उड़ने लगी और उसकी जान में जान आई। मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मुझे खुशी हुई परी जी कि मैं आपको बचा पाई। ये कहते हुए रानू चिड़िया भी अब जमीन पर गिर जाती है। चिड़िया, ये तुम्हें क्या हुआ? नीली परी जी, मैं सुबह से प्यासी हूँ और तालाब सूख रहा है और सभी पक्षी तालाब के पास जमा हैं। वो सब जिंदा रह सके इसलिए मैंने पानी नहीं पिया। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, मगर अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ऐसा कहते हुए परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वो दोनों तालाब पर पहुंच गए, जहां सभी पक्षी बहुत बुरी हालत में पड़े थे। तालाब का पानी भी सूख चुका था। चिड़िया, तुम भी आ गई। लगता है हम सब एक साथ इस दुनिया से जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा प्यारे दोस्तों। ऐसा कहते हुए नीली परी ने अपनी छड़ी घुमाई और तालाब पूरा पानी से भर गया, जिसे देखकर सभी पक्षियों ने उठकर पानी पिया। पानी पीने से सभी पक्षियों की जान में जान आई और उन सब के चेहरे खिल उठे। नीली परी, तुम्हारी वजह से आज हम सब की जान बच पाई है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम तुम्हारा कैसे धन्यवाद करें। नहीं, मेरी जान रानू चिड़िया ने बचाई है, तभी तो मैं आप सबकी जान बचा सकी। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत भाग्यशाली है कि तुम जैसी एक अच्छी चिड़िया हमारी दोस्त है। सही कहा। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये तालाब अब कभी भी नहीं सूखेगा। तुम सब पक्षी जितना भी पानी पियोगे, सुबह होते ही ये तालाब फिर से भरा होगा। अरे वाह, अब तो मजा आ जाएगा। रानू चिड़िया बहुत करीब थी। उसके छोटे छोटे